तो जैसे ही वो गाड़ी लेके आए आगे तो पुलिस वालों ने बैरिकेड हटा दिया और लड़के के हनी के माथे पे लगा और वो ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो गई उसकी। ऑन द स्पॉट पड़ा था, आधा घंटे तक वहीं तड़पता रहा लड़का। कोई एम्बुलेंस नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं किया वहाँ पे, पुलिस वाले ऐसे ही देखते रहे उसको। सर ये कह रहे एक सीसीटीवी कैमरा बंद है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। हमें तो मिलने ही नहीं दे रहे, अंदर मिलने ही नहीं दे रहे सर, हमको अंदर ही नहीं जाने दे रहे। अंदर ही नहीं जाने दे रहे सर। आज हम खड़े हैं पंचकुला सेक्टर 7 के थाने में, जहां पर कल रात को 7 और 18 की लाइटों के पास जहां लिखा हुआ है वेलकम टू पंचकुला, वहां पर ड्रंक एंड ड्राइव का नाका लगाया गया था। ड्रंक एंड ड्राइव का नाके लगाने के दौरान रात में करीब 10 बजे के आसपास 3 युवक बाइक पर आए और ड्रंक एंड ड्राइव के नाके को देख के उन्होंने अपनी बाइक की रफ्तार करी। वहीं पुलिस वालों ने बैरिकेड को बड़ी ज़ोर से आगे को करा, जिससे एक हादसा हुआ कि तीनों युवक बाइक से नीचे गिर गए, जिसमें कि 2 युवक तो बच गए और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक का नाम हन्नी था, जो करीब 21 वर्ष का था। वहीं थाने में लेके आज यहाँ पर पूरी वारदात को लेके भीड़ लगी हुई है, इंसाफ को लेके कि पुलिस वालों ने बैरिकेड आगे करा बहुत ज़ोर से, जिस वजह से उस युवक की मौत हुई। बात करने की कोशिश करेंगे उनके परिवारजनों से, बात करने की कोशिश करेंगे पुलिस SHO साहब से कि क्या पूरा माजरा था, क्या पूरा मसला था, क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में निकला है। मेरे लड़के का नाम था लक्ष्य सहगल, जो बीच में बैठा हुआ था। चला मेरे को ये नहीं पता चला कौन रहा था, पीछे कौन बैठा था। सर जी विशाल, मैं चलाता हूँ बस टूरिस्ट, मैं मनाली से आया हूँ जस्ट सुबह, ठीक है सर जी। तो मेरे को अभी दोपहर को पता चला, तो मैं यहाँ पर आके मेरे को भी ये नहीं पता आपने क्या वीडियो बनाई रात, इन्होंने बोला भी बैरिकेड आगे अड़ाया पुलिस वाले ने, ठीक है, फिर हम गिरे हैं, ऐसा मेरे को सुनने में आया सर। तो सीसीटीवी कैमरे भी चेक करवाने की बात कर रहे थे, कुछ हुए चेक, क्या दिखा उसमें? सर ये कह रहे एक सीसीटीवी कैमरा बंद है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। हाँ जी, बाकी सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं सर, वही बंद है। तो आप कंप्लेंट दे रहे हैं, आप क्या कंप्लेंट देने जा रहे हैं? हाँ जी देंगे क्या नहीं, आकाश विशाल का पापा हूँ मैं। तो क्या अब आपके क्या संतुष्टि है भी, किस तरह से कार्रवाई हो रही है, या फिर आप कंप्लेंट देंगे? हमें तो मिलने ही नहीं दे रहे, अंदर मिलने ही नहीं दे रहे सर, हमको अंदर ही नहीं जाने दे रहे। अंदर ही नहीं जाने दे रहे सर, सुबह से रात से यहीं के बैठे रात हैं, से यहीं आए हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या मांगे जी? सर हम ये कहते हैं इंसाफ हो जाए, ठीक है जी। बच्चे हैं छोटे, ठीक है जी, गलतियां हो जाती है, आप ड्रिंकिंग का जो भी चालान करना कर सकते हो, ठीक है सर जी। आपको लग क्या रहा है फिर? सर मैं तो ये कहता हूँ बच्चे हैं, ठीक है सर जी, जो हो गया मैं उसको करना चाहता हूँ, ठीक है, आप उनसे मिलने दो। मैं तो अभी तक मिला भी नहीं सर, मैं तो जस्ट मनाली से भी आया। सर वो बच्चे 25 सेक्टर से ड्राइव करते हुए आ रहे थे और वो ना कहीं जा रहे थे पार्टी में सर। पार्टी में जाने के बावजूद उसको सर ये इन्होंने यहाँ आए पंचकुला सर इस पे बैरियल पे, तो जैसे ही वो गाड़ी लेके आए आगे तो पुलिस वालों ने बैरिकेड हटा दिया और लड़के के हनी के माथे पे लगा और वो ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो गई उसकी। और यही बात है सर, मैं ये चाहता हूँ कि उसको इंसाफ मिले सही से और इंसाफ किया जाए। बाइक पे थे वो? बाइक पे थे सर। कितने लोग सवार थे? वो 3 लड़के थे सर। जो हनी था ये ड्राइव कर रहा था या पीछे बैठा था? ये सबसे पीछे बैठा हुआ था जी। कितने बजे की घटना है, किस चीज़ का नाका लगा रखा था पुलिस ने? ये 12:30 बजे सर मेरी सिस्टर के पास, मतलब भांजे के पास फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे करके हनी का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। तब वहाँ से ये सब आए, तब ऐसे हुआ सर। ये आए तो वहाँ पे देखा सर, तो ऑन द स्पॉट पड़ा था, आधा घंटे तक वहीं तड़पता रहा लड़का। कोई एम्बुलेंस नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं किया वहाँ पे, पुलिस वाले ऐसे ही देखते रहे उसको। यही हुआ जी साथ। तो कैसे पहुँचे फिर हॉस्पिटल? कैसे पहुँचा, कौन लेके हॉस्पिटल? फिर बाद में आधे घंटे के बाद वो एम्बुलेंस आई जी, तब उसको हॉस्पिटल ले गए 6 सेक्टर में। तो अभी जो आप लोग पंचकुला सेक्टर 7 थाने के बाहर मौजूद हो, हाँ जी, क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं सर जो सीसी फुटेज कैमरा जो उन्होंने ब्लर कर दिया, कैमरा जो मेन कैमरा है उसको ब्लर कर दिया। यह क्या मतलब है वहाँ ब्लर होने का सर? क्योंकि मेन अकल को कोई आतंकवादी घुस जाएगा तो कौन जवाब देगा? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि उन पे कार्रवाई की जाए जो वहाँ पे उस टाइम मौजूदा
मौके पे थे सर। अभी आपने कहा कि पुलिस ने बैरिकेड से एकदम से आगे कर दिया, आपको कैसे लगी ये बात पता? ये तो एकदम बिल्कुल गलत है सर, उनका चालान काट देते हैं। नहीं पता कैसे चला आपको ये कि बैरिकेड आगे किया है? वो सर वो जो साथ में लड़के थे उन्होंने बयान किया, जो अंदर इन्होंने 2 अंदर को हमारे को दे नहीं रहे उन लड़कों को, उन्होंने बताया सर ये बात। तो लड़के कहाँ हैं सर इस टाइम? वो लड़के अंदर पुलिस थाने में है सर। एक्चुअली क्या था कि हमारा एक ड्रंकन ड्राइविंग का एक नाका लगा हुआ था हाउसिंग बोर्ड चौक के ऊपर, और वो गाड़ियां जो चंडीगढ़ से आती है उनको चेक करने के लिए हमने लगाया था। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से था, 10 से 2 बजे का नाका था। तो ये मामला जो आया अभी करीब 12:50 पर 3 युवक जो चंडीगढ़ की तरफ से आए और बड़ी स्पीड में थे, और आने के पश्चात जब हमारा जो एएसआई मनोज था जो ट्रैफिक पुलिस से है, उन्होंने टॉर्च मारी तो उन्होंने इसको इग्नोर करते हुए सीधा जो नाका था हमारे बैरिकेड्स था उसको हिट करते हुए और आगे निकल गया, जिसमें जो लास्ट में पीछे बैठा हुआ था लड़का वो वहीं पर ही उछलकर आगे गिरा, और 2 लड़के जो एक ड्राइवर था और एक उसके पीछे बैठा हुआ था वो आगे जाकर उनकी मोटरसाइकिल रोकी है। उनका ये भी आरोप था कि जो नाके पे मौजूद थे पुलिसकर्मी, एक जो बैरिकेड था उसको आगे किया गया था एकदम से, तभी जी। हिट हुआ। जो मृतक है और दूसरी पार्टी है उनका एक ये एलिगेशन था कि इस ढंग से एक हुआ है, लेकिन हमने इनको कंट्रोल रूम में जाके और वैसे भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज थी उनको दिखाकर और उनको बताया कि इस ढंग से जो वहां पर जो एलिगेशन हमारे लगाया हुआ है कि किसी ने आगे मतलब सरकाया है और क्या नाम जिसके कारण की हिट हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई हमारे पुलिस के हिसाब से कोई ऐसा चीज सामने नहीं आई। लेकिन उन्होंने कहा जी इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी फॉरेंसिक आप जांच कराएं, तो हम उस बात पे एग्री हैं और उसी चीज को देखते हुए अभी पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं। अभी एसीपी साहब, क्या मोटरसाइकिल सवार पर भी कोई कार्रवाई की गई है सर? किसके ऊपर? मोटरसाइकिल बाइक चला रहा था लड़का। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि जो ऑफेंस क्रिएट किया है उसी की तरफ से, और जो डॉक्टर्स ने जो बताया कि तीनों नशे की हालत में थे। सर पंचकूला किस काम की? इनके नाम क्या क्या है सर? एक जो मृतक है उनका नाम हनी है, जो चालक था उसका नाम जो आया है कि विशाल, और जो तीसरा था जो लक्षित पीछे बैठा हुआ था, बीच में बैठा हुआ था। सभी माइनर थे सर ये? देखो अभी तो इसके बारे में इनसे जो डॉक्यूमेंट्स है, कंसर्न डॉक्यूमेंट्स है वो लेंगे और उसके बाद पता लगेगा माइनर्स थे मेजर। ड्रिंक तीनों ने की हुई थी। ड्रिंक तीनों ने की हुई थी, ये खुद ही इन्होंने एडमिट किया। बाकी दो कोई चोट आई है सर? जो ड्राइविंग कर रहा था वो जब स्पीड में ले जा रहा था तो जो बीच का नाका था हमारा बैरिकेड था, उसका जो हाथ था वो हिट किया, जिसके कारण ही वो लड़का पीछे बैठा तो उछल के आगे गिरा है और एक्सीडेंट हुआ। और जो विशाल था लड़का जिसके हाथ में चोट आई, वो उस बारे में भी जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं उस बारे में। तो मृतक युवक के मामा से हमारी बातचीत हुई। जो मृतक युवक हनी, उसके मामा ने हमें बताया कि किस तरह से रात में देर रात उनके पास फ़ोन आया 12 साढ़े 12 के करीब कि युवक का एक्सीडेंट हो चुका है, जो हनी है उसका एक्सीडेंट हो चुका है, और वो करीब आधे घंटे तक सड़क पे पड़ा तड़पता रहा। पुलिस उसको देखती रही और आधे घंटे बाद जब एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में उसको ले जाया गया अस्पताल में, जहां उसको मृत घोषित किया गया।